Welcome students, welcome to the online classes. In this video we will discuss the topic lenses. Students, class 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसके टॉपिक लेंस के बारे में हम जानेंगे। पहला टॉपिक है हमारा लेंस की परिभाषा, फिर है लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अपतल लेंस, और उसके बाद हम इसके उपयोग भी जान पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने क्या इन चीज़ों को अपने घरों में देखा है और क्या ऑब्ज़र्व किया है कि इनमें लेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए, फर्स्ट है कैमरा। ये कैमरा आजकल कम लोकप्रिय है, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय था, तो इसमें भी एक लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, वो ग्लासेस जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। मेडिकल शॉप्स पे या फिर आपने अपने घरों में अखबार में कुछ छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए इन लेंसों का प्रयोग ज़रूर करते देखा होगा। स्टूडेंट्स, स्पेक्टेकल्स, इससे तो आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। चश्मे, इसमें भी लेंसेज का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के चश्मों में अलग अलग लेंसेज का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप्स, भले ही आपने इस उपकरण को ना ही देखा हो, लेकिन इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और पढ़ा होगा। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे वायरस को या फिर छोटे और भी अन्य प्रकार की चीज़ों को इससे मैग्नीफाई करके, बड़ा करके उसे देखकर उसका शोध करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जो कि लेंसेज के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, आपने विद्यालयों में प्रोजेक्टर्स ज़रूर देखे होंगे। एक ही प्रोजेक्टर से बहुत ज़्यादा लोग एक ही साथ पढ़ सकते हैं, तो ये प्रोजेक्टर, इसमें भी लेंस का यूज़ किया जाता है। डोर स्पाई होल्स, ये आपने शायद नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि डोर पर अगर बेल बजती है तो वो लोग दरवाजे में झांक कर देख लेते हैं कि दरवाजे के बाहर कौन बेल बजा रहा है, कौन है, हमारे गेट पर कौन आया है। तो वहाँ पर स्पाई होल्स कैमरास लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ये छोटे से लेंसेज ही दरवाजे के उस पार खड़े हुए व्यक्ति का पूरा चेहरा दिखा देते हैं। टॉर्चेस, इनका यूज़ आपने अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। तो इनका जो सबसे सामने वाला शीशा होता है वो भी एक लेंस ही होता है। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। स्टूडेंट्स, दूरबीन, इसमें आप बहुत दूर की वस्तुओं को अपने बहुत पास देख सकते हैं। वो चीज़ें जिनको आप अपनी निगाहों से नहीं देख सकते, उनको इसकी सहायता से देखा जाए तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। टेलीस्कोप्स, और भी ज़्यादा दूर स्थित ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एग्जाम्पल्स हैं लेंसेज के जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। तो प्रश्न है, लेंस की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं लेंस की परिभाषा क्या है। लेंस की परिभाषा, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्रित हों लेंस कहलाता है। गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम, देखिए एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, दो पृष्ठ हैं। सभी आकृतियों में आपको दो पृष्ठ नज़र आएंगे, और ये भी लिखा है कि एक या दोनों पृष्ठ विकृत हों, वक्रित यानी कि वक्र हो, गोलीय हों। देखिए, दो में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होना अनिवार्य है। यहाँ देखिए, ये तो समतल हो गया और लेकिन ये वाला पृष्ठ गोलीय हो गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल दो में से एक पृष्ठ वक्रित होना आवश्यक है, गोलीय होना आवश्यक है।
अब मान लीजिए एक पृष्ठ ये दूसरा पृष्ठ ये दोनों ही समतल हो गए, तो ये तो कोई लेंस नहीं हुआ, ये तो एक शीशा हो गया जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक पृष्ठ का गोलीय होना बहुत अनिवार्य है। तो इसकी डेफिनेशन है कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक मीन जिसके आर पार देखा जा सके, जिसका एक या दोनों पृष्ठ विकृत हों, लेंस कहलाता है। तो यहाँ आपको जितने भी चित्र दिए गए हैं ये सभी लेंसेस हैं। हायर क्लासेस में आप इनके बारे में और अधिक जान पाएंगे। तो आइए फ़िलहाल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो आइए दोनों के बारे में समझते हैं। प्रश्न है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह गोलीय लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस आकृति को ऑब्जर्व करें। ये देखिए लेंस है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला। ये लेंस हमारा उत्तल लेंस है। आइए आगे ऑब्जर्व करते हैं कि यह लेंस अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, यदि इस लेंस पर हम प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से डालें तो ये सभी किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं। इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। तो उत्तल लेंस, इस लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक और काल्पनिक और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक प्रैक्टिकल ज़रूर देखा होगा जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करके लेंस की सहायता से कागज़ को जलाते हैं। तो वो जो लेंस होता है वो भी हमारा उत्तल लेंस ही होता है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आइए। और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इससे अगला ही टॉपिक है, अगली ही वीडियो है कि उत्तल तथा अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभय उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। यहाँ पर आप चित्रों में देख भी सकते हैं द्विउत्तल लेंस जिसमें दोनों ही पृष्ठ उत्तल हैं, ये हमारे द्विउत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, एक पृष्ठ समतल है और एक उत्तल है। अवतल उत्तल लेंस, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लेंसों के प्रकार होते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये डिटेल में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर बस हम एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं? पहला उपयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि चश्मों में जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसको दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत है, दूर की चीज़ें देख पा रहा है लेकिन निकट की चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से जो लेंस यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। वाले पॉइंट को हम बहुत ही विस्तार से अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पर मानव नेत्र का जिक्र किया गया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग, अगला प्रयोग पढ़ते हैं जो कि दूरबीन में किया जाता है।
दूरबीन, जिससे हम दूर की चीज़ों को पास देख लेते हैं। घड़ी साज। स्टूडेंट, घड़ी साज किसे कहते हैं? जो घड़ियों को सुधारते हैं। आपने मार्केट में घड़ी सुधारने वालों को देखा होगा। वो घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को बड़ा करके देखने के लिए अपनी आँखों में एक छोटा सा लेंस लगा लेते हैं। आँखों के पास लेंस लगाकर देखने से वो पुर्जे, छोटे छोटे कलपुर्जे बड़े नज़र आते हैं और वो आसानी से उसे घड़ी को सुधार सकते हैं। तो घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ज्योतिषी द्वारा हस्तरेखा देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके दिखाता है। प्रयोगशाला में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रयोगशालाएं, लैब्स, इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, जिसमें हम छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम एक से ज़्यादा लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। वाहनों के बगल के शीशे यानी कि साइड मिरर, जिसमें पीछे के आने वाले वाहनों को हम देख सकते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, वैसे तो नॉर्मली वहाँ पर जो मिरर यूज होता है वो हमारा अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। नॉर्मली उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। देखिए उसमें होता क्या है, जैसे उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कोई भी वस्तु है उसका हमेशा सदैव सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये फोकस है, तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है वो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाहनों में लेंसेज का प्रयोग भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह गोलीय लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है। अपसारित मीन्स दूर फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हम जानेंगे जब हम इसके आरेख खींचेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, फ़िलहाल हम इसको समझते हैं, चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा है, ये अवतल लेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लेंस हैं ये भी अवतल लेंस हैं। अवतल लेंस के ये प्रकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानेंगे कैसे ये अवतल लेंस के प्रकार हैं। तो देखिए, इन लेंसों को गौर से देखिए। जो इनका नाम है, लास्ट नेम, वो अवतल है। अवतल, जो अंतिम पृष्ठ है इसका अवतल पृष्ठ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आइए, सीखा आज की डेली लाइफ में लेंसेज के क्या क्या उदाहरण हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। लेंस की परिभाषा देखी, लेंस के प्रकार देखे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में जानकारी एकत्रित की।
स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में चैप्टर में बहुत ही संक्षिप्त में है, तो हमने इसकी बहुत संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई है। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।